नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करण दुबे ऑफिशियल। दोस्तों, जब भी कोई लड़की एक एयर होस्टेस बनना चाहती है, चाहे वो किसी बड़े शहर से हो या किसी छोटे शहर से हो, उसके मन में इस फील्ड से संबंधित कई सारे सवाल आते हैं जिनका जवाब उन्हें बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तो दोस्तों, आज के हमारे शो में हमारे साथ हैं सृजना छेत्री जी, जो कि इंडियन एयरलाइंस में एयर होस्टेस हैं और आज वो आप सभी को इन सारे सवालों के जवाब देंगे। जी हाँ, और जिनके साथ आज हम एक एयर होस्टेस से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे कि एक एयर होस्टेस कैसे बने, क्या स्टेप होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, और एक एयर होस्टेस से जुड़े उन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप एक एयर होस्टेस बनना चाहते हो या एयर होस्टेस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो देर किस बात की है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सृजना छेत्री जी का। थैंक यू करण। सबसे पहले तो आपको दिल से थैंक्स जो आप मेरे चैनल पर आए और हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला। लॉट्स ऑफ थैंक्स। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस शो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बिलोंग करती हूँ कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, और जो मेरी पढ़ाई लिखाई है वो मैंने होम टाउन से कंप्लीट किया हुआ है। एंड टॉकिंग अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, येस वी डू बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। और जो मेरे मॉम डैड है, सो हम लोग का एक छोटा सा बिजनेस जो है वो रन करता है होम टाउन पे। एक छोटे से शहर की लड़की जिसके परिवार वाले कभी फ्लाइट में बैठे भी नहीं, उसके लिए एयर होस्टेस बनना कितना मुश्किल रहा, कैसा रहा, क्या कुछ दिक्कतें भी आई, किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा? दिक्कतें बहुत आई थी शुरू में, बिकॉज जब मैंने सोचा, डिसाइड किया कि मुझे यही करना है लाइफ में, तो शुरू में क्योंकि आई ऑलरेडी बिलोंग टू स्मॉल टाउन कालिम्पोंग, सो जब एक लड़की अपने सपने को लेकर एक छोटी सी टाउन से एक शहर पे जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। मुझे भी सामना करना पड़ा बहुत सारे से, जैसे मुझे कुछ आता नहीं था कि करना कैसे, मतलब इसका प्रोसेस क्या है। पता तो था कि बनते ऐसे, लेकिन मतलब अपना रास्ता कैसे ढूंढना है, वो भी एक अनजान शहर में आके, तो दिक्कतें बहुत हुई। बट यस, एट द एंड ऑफ द डे 1-2 साल जो मैंने अपना एक एक स्ट्रगल करने के बाद जब आपको एक अच्छा सक्सेस मिलता है तो उसकी खुशी भी एक अलग मिलती है। ज्यादातर मैंने देखा है हमारे इंडियन सोसाइटी में, खासकर अगर आप एक छोटे से शहर से हो और एक एयर होस्टेस बनना चाहते हो, फैमिली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, सोसाइटी इस बात को स्वीकार नहीं करती है। इस परिस्थिति में एक लड़की का एयर होस्टेस बनना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करें? क्या कुछ अनुभव रहा आपको इसको लेकर, या इस सिचुएशन में लड़कियां क्या करें, किस तरह से इसका सामना करें, जरा आप कुछ बताइए। हाँ जी सर, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, बिकॉज जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, मैं अपनी मॉम डैड को कन्विंस ही नहीं कर पाई, बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे, बट द फैक्ट इज मेरा जो मॉम डैड है उन्होंने कभी फ्लाइट में कभी बैठे नहीं थे, तो इस वजह से मुझे और दिक्कतें झेलनी पड़ी, बिकॉज उनको समझाने में, बिकॉज वो लोग को पता नहीं था कि एक्चुअली में एयर होस्टेस का जो काम होता है वो करते कैसे हैं। तो दिक्कतें भी हुई और दूसरी साइड से यस, फैमिली सपोर्ट, आई वुड से मॉम डैड का तो पूरा सपोर्ट था, बट यस, मॉम डैड के अलावा जो हमारे फैमिली में और भी कोई मेंबर्स था उस टाइम पे जो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, बिकॉज वो लोग को लगता था कि मैं कॉलेज करूँ या फिर मैं कुछ और फील्ड में जाऊँ, एयर होस्टेस नहीं बनूँ, ये बिकॉज बहुत मुश्किल है एयर होस्टेस बनना, ये अपने आप को मेंटेन करना, बिकॉज कई सारे ऐसे चीज़ होता है जो आप एयर होस्टेस बनने के बाद आपको एक वो लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो बहुत लोगों ने मुझे डिमोटिवेट भी किया, बट यस, मैं खुद में ही इतना इनफ थी कि मुझे अगर लोग डिमोटिवेट करता भी था कि अरे ये तो कहाँ एयर होस्टेस बनेगा, ये तो
हो ही नहीं सकता, फिर भी मैं अपने आप को मनाती थी। तो दिक्कतें भी आई। और यस, जो आपका सवाल था कि इन सिचुएशन में लड़की कैसे सामना करे, देखो अगर आपको कुछ करना है ना तो आप उस चीज़ को ना पाके रहो, जो भी हो, अगर आप एक वो बोलते हैं ना कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यस डेफिनेटली देयर इज अ वे। अगर आप सच्चे दिल से कुछ चाहो तो वो मिल ही जाता है। आपका हार्ड वर्क, आपका वो एक पैशन उसको आपके मंजिल तक पहुंचा के रहता है। तो अपने दिमाग में बस सेट करो कि मुझे करना है तो करना है, इसके लिए मैं मेहनत करूंगी, आगे बढ़ूंगी, देख लेना, और सक्सेस एक दिन जरूर आपके हाथ लग जाएगा। एक एयर होस्टेस बनने के लिए शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी पढ़ाई करें, कहाँ से करें, कौन सी जगह बेस्ट होती है, क्या इसके लिए कुछ अलग से कोर्स करना पड़ता है, क्या कुछ होता है, ज़रा बताइए। देखो करण, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आई वुड सजेस्ट टू ईच एंड एवरी गर्ल्स की जो लोग भी who are aspire to be in cabin crew, don't spend money on institution, because क्या होता है ना कि आजकल तो इतना सारा इंस्टीट्यूशन आ गए हैं मार्केट में और आपको पता नहीं होता कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट है कौन सा नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे पास भी अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट रहेगा एयर होस्टेस बनने के लिए। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, देखो जो मैंने झेला है ना, आई नो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट जर्नी, बट यस डोंट स्पेंड मनी इन इंस्टीट्यूशन, बिकॉज वहाँ पे मैंने देखा है क्या सिखाते कि लाइक आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, आपका कम्युनिकेशन। देखो गाइस, अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना तो ये चीज़ आप घर पे रह के भी कर सकते हो। आजकल तो इतना सारा चीज़ें आ गए हैं सोशल मीडिया में, यू कैन गो फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, यू कैन गो फॉर द कम्युनिकेशन स्किल। तो सीखो ना घर बैठ के, क्यों लाख रुपया आप खर्च करा रहे हो। सो जस्ट अ स्मॉल सजेशन टू ईच एंड एवरी गर्ल्स कि वर्क ऑन योर सेल्फ, be your best and do your best. At the end of the day, it depends on you only, either you make it or break it. Yes, and the next question is आपने जो पूछा मुझे इंस्टीट्यूशन। देखो गाइस, इंस्टीट्यूशन वो लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिनको इंग्लिश में बेसिक भी नहीं आता है ना, then they can prefer for the air hostess institution. And for me, I would suggest the Frankfin. Yes, because Frankfin का एक नेम है और बहुत सालों से चलते आए हैं Frankfin, तो you can go for the Frankfin. But please 90% ये कोशिश करना कि आप खुद पे वर्क करो, घर पे बैठ के सीखो, पैसा वेस्ट मत करो। That's it. अच्छा एक बात, आप रोजाना फ्लाइट में सफर करते हो, आपका पूरा दिन फ्लाइट के अंदर बीतता है और आपका काम भी फ्लाइट के अंदर ही होता है। क्या आपको कभी असुरक्षित महसूस हुआ, किसी चीज का डर, या कभी कोई डर लगा हो फ्लाइट के अंदर, या कभी आपके साथ भी कोई हादसा हुआ है फ्लाइट में? देखिए हादसा तो आई वुड नॉट से हादसा हुआ है, बट यस एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। शुरू में जब मैं नई एयर होस्टेस बनी थी तब मुझे उससे पहले मैं हालांकि सिर्फ 1-2 बारी प्लेन पे बैठी थी। तो फिर जब शुरू में मैं ऑफिशियली काम करने लगी एक एयर होस्टेस बन के, तब कभी कभी मौसम खराब की वजह से प्लेन इट वॉज लिटरली शेकिंग। तो जब वो ऐसे हिलता है ना तो आपको, मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे लगता था कि उस टाइम मुझे अभी भी याद है कि मैं तो गई, अब मैं तो डेफिनेटली मैं मरने वाली हूँ, अभी कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज इतना ज़्यादा हिलता है ये प्लेन। तो मैंने तो होप भी छोड़ दिया था, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। कभी कभी मौसम खराब की वजह से टर्बुलेंस, एक्सट्रीम टर्बुलेंस भी मैंने देखा है। तो एक्सट्रीम टर्बुलेंस आप विश्वास नहीं करोगे, इतना गंदा होता है कि मैंने भी शुरू में जब मैंने फेस किया तो मुझे तो लगा था कि अब ये प्लेन तो बस क्रैश होने वाली है। तो यस, डिफरेंट एक्सपीरियंस बहुत सारे होता है। देखो डर का तो कोई बात नहीं होता है, ऑब्वियसली जब आप प्लेन में बैठते हो, प्लेन का जो पायलट रहता है वो भी एक्सपीरियंस ट्रेन पर्सन होता है, तो डरने का कोई बात नहीं है, डर तो नहीं लगता। हाँ, कभी कभी मौसम खराब होने की वजह से हिलता है, तब थोड़ा बहुत दिल में बेचैनी से होती है, नथिंग मच। ऑन ड्यूटी रोजाना सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, क्या कभी किसी बात को लेकर निराशाएं भी होती हैं? फ्लाइट में यात्रियों को लेकर किस तरह से समस्या का सामना करना पड़ता है?
हाँ जी बिल्कुल होता है ये सब। बिकॉज क्या होता है ना कि आप बीइंग एज एन एयर होस्टेस यू आर मीटिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी डे। सो यू नो एक अपने आप भी कभी कभी आपका भी मूड सही नहीं रहता है, यू नो मेंटली प्रेशर बनता रहता है। और जो यस पैसेंजर्स के साथ भी ऐसा होता है प्लेन में। बिकॉज जब लॉन्ग फ्लाइट्स, मैंने आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, लॉन्ग फ्लाइट्स होते हैं 4 घंटे 5 घंटे, वो लोग को भी यू नो प्लेन पे बैठना होता है 5 घंटे 6 घंटे, यू नो। तो वो बैठते बैठते वो लोग भी कभी कभी बोर भी हो जाता है, किसी किसी का तो मूड भी यू नो मूड ऑफ हो जाता है। तो कभी कभी बहस, छोटी से छोटी चीज़ों में भी लोग बहस करते हैं। तो बहुत बार ऐसे हुआ है। अच्छा, एयर होस्टेस ट्रेनिंग क्या होता है, उसके बारे में जरा बताइए। हाँ, एयर होस्टेस ट्रेनिंग गाइस, देखिए आप जब 12 कंप्लीट करते हैं ना, और हाँ एक और सवाल मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम ग्रेजुएशन मैंडेटरी है या नहीं। देखो गाइस, ग्रेजुएशन बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। मैं भी सिर्फ क्लास 12 पास ही हूँ, मैंने भी कोई ग्रेजुएशन नहीं किया। आई नो मेरी हिंदी बहुत बुरी है, बट इट्स ओके। और यस, आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्कूल आप यू नो आप डायरेक्टली कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पे वो लोग रिक्वायरमेंट्स डालते रहते हैं कि यू नो किस डेट में कहाँ पे कौन सा वेन्यू पे इंटरव्यू कंडक्ट करे। तो बी प्रिपेयर, जैसे कि मैंने बताया, घर पे वॉक ऑन करो अपने आप को लेके, कम्युनिकेशन स्किल्स में, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। तो एक अच्छा प्रिपेयर होके आप जाइए इंटरव्यू के लिए। और यस, आप जब इंटरव्यू सेलेक्ट होते हो, इंटरव्यू के दौरान आई थिंक 2 3 4 राउंड होते हैं जो आपको क्लियर करना पड़ता है। जब वो आप ऑफिशियली क्लियर करोगे ना, तब आपको वो लोग वो सेलेक्ट करने के बाद वो लोग आपको बोलते हैं कि आपका यू आर सेलेक्टेड फॉर द यू नो फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू एंड हेंस यू हैव टू गो फॉर द ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग होता है इंडिया में 2 से 3 महीना यू हैव टू गो थ्रू द ट्रेनिंग। एंड ट्रेनिंग में गाइस डोंट वरी, ट्रेनिंग यू नो डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू द ट्रेनिंग। बिकॉज क्या होता है कि वो लोग आपको पढ़ाते भी है, सिखाते भी, और लास्ट में एंड ऑफ द डे यू हैव टू गिव द एग्जाम्स। सो इट्स नॉट अ टफ। देखो आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ ही यू नो ईजी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, ट्रेनिंग में ध्यान लगा कर आप नहीं सुनोगे तो कुछ होगा भी नहीं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली, आइदर यू मेक इट और यू ब्रेक इट। सो येस, 2 to 3 months of training. After then you will get your wings to fly, then yes, go for the flight. एयर होस्टेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और ध्यान रखने वाली बातें क्या होती हैं? टेल मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एयर होस्टेस के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो है अपने आप को मेंटेन करना। बिकॉज क्या होता है कि जब आप एक एयर होस्टेस बनते हो, यू नो लाइफ विल बी चेंज्ड। आपका जो भी हो, मेंटली फिजिकली हर चीज चेंज हो जाएगा। बिकॉज आपको पता नहीं होता कि कब कहाँ जाना है, कौन पता नहीं कब कहाँ कंपनी वाले भेजेंगे, यू नो। सो यू हैव टू बी फुल प्रिपेयर। एंड नॉट ओनली आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपको फिजिकली भी। बिकॉज येस, एवरी मंथ यू हैव टू गिव योर वेट चेक। अगर आप ओवर वेट आते हो तो उसमें भी आपको ग्राउंडेड कर देंगे। अगर आप अंडर वेट आते हो तब भी आपको बोलते हैं कि आप थोड़ा और यू नो खाना खाइए। तो अपने आप को जो अपना एक लाइफस्टाइल बनता है ना एज बीइंग एज एन एयर होस्टेस, तो वो बहुत टफ होता है। सो यू नो यू हैव टू मेंटेन ऑल ऑफ दैट। एंड सडनली क्या होता है कि जब नए नए इस फील्ड में आते लोग, बहुत दिक्कतें होती है। मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे सुबह के 2 बजे उठना पड़ता था। बिकॉज 3-4 बजे का फ्लाइट होती थी सुबह, अर्ली मॉर्निंग। तो यू नो तो आँख में नींद लेके कभी कभी क्या होता था कि अच्छे से नींद नहीं आता है रात में, यू नो। तो 1 बजे जैसे नींद आना स्टार्ट हो जाएगा और 2 बजे आपका यू नो कॉलिंग आता है कि यू हैव टू गेट रेडी एंड गो फॉर द फ्लाइट। तो वो चीज़ अपने आप को मेंटेन करना, वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ये बहुत ज़रूरी है बीइंग एज एन एयर होस्टेस। एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए और इस शो को खत्म करते हैं। जो नई लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, एयर होस्टेस बनना चाहती हैं, उनके लिए कोई ज़रूरी टिप्स देना चाहेंगी आप, जिससे उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले? Tips, I would say girls don't spend money on institution. मैंने जो पहले क्वेश्चंस में भी कहा है कि you know it depends on you only. If you want to be an air hostess, you can be an air hostess. It's you know कोई भी चीज़ easy नहीं होता, कोई भी चीज़ difficult नहीं होता. Just set up in your mind, and when there is a will, there is a way. So focus on it. After completing your school, go for the interview. Direct interview में चले जाइए, you know. And कभी कभी rejection भी होता है तो उसको बुरा मत लीजिएगा, because मेरे
साथ भी 5 से 10 बार रिजेक्ट हुआ था। तो रिजेक्ट से ही इंसान को सक्सेस मिलती है। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, यूट्यूब देखिए, गूगल देखिए और अपने आप को तैयार कीजिए और फिर चले जाइए। नथिंग, नो टिप्स, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, दैट्स इट। करण एक बहुत बेहतरीन एंकर है और नॉट ओनली एंकर, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी है। वो जितना भी मैंने जाना है करण को, वो बहुत सारे ऐसे जो नए लोग आते हैं इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर एविएशन इंडस्ट्री हो, वो हमेशा लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं अपनी वीडियो से, अपनी बातों से, So thank you Karan, thank you for motivating me also. And yes, आने वाले दिनों में करण अपने चैनल पे नए नए कलाकारों को भी इनवाइट करेंगे और इस इंडस्ट्री में जुड़ने वाले हर एक जो लोग सवालों के जवाब चाहते हैं, तो उसका भी जवाब वो आप लोग के लिए लेकर आने वाले हैं। तो stay tuned in Karan channel and thank you Karan for inviting me in your show and giving me this wonderful opportunity to share with people whatever I am today, the reason behind it. So thank you Karan. And yes, to all the viewers, please like Karan channel and subscribe it and also do comment. And आप लोग ऐसे करण को प्लीज आगे बढ़ाते ले जाइएगा और उनको चैनल को ढेर सारा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू करण, ऑल द बेस्ट टू योर चैनल, बेस्ट विशेस फ्रॉम सृजना। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, एयर होस्टेस को लेकर आपका कैसा अनुभव रहा है। अगर आपके मन में कोई सुझाव है इस वीडियो को लेकर या अगले टॉपिक के लिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन यानी कि घंटे वाला बटन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को, हमारे आने वाले एपिसोड को आप सबसे पहले देख सके। अभी के लिए बस इतना ही। लव यू, जय हिंद, बाय।